अट्टा अट्टा तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलो तुम्हारी घंटे के फैंस, रोज वही कौन जीतेगा निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। पेल दिया आज आरसीबी ने फिर से 18-8 में पहली बार जीती थी, आज फिर से 2025 में आरसीबी पूरे कमबैक के साथ इस बार वापस आई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा इस बार आरसीबी खेली है। शुरुआत में ही आरसीबी ने इस बार दिखाना शुरू कर दिया कि हम कैसी टीम है। इस बार आरसीबी राइट टाइम पे पीक कर रही है। प्रभु वो गुड्डू पंडित का डायलॉग नहीं है कि हम वो पुराने गुड्डू नहीं जो लिबिल लिबिल क्या करते हैं, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। वही आरसीबी का है। आरसीबी को भैया अब चाहिए फुल इज्जत। आरसीबी इस बार आई है पूरे रोले के साथ। और कहते हैं कि पहले शुरुआत में तो मजबूरी की थी, मजबूरी में शुरुआत हुई थी, पर अब मजा आ रहा है। फिल सॉल्ट भी लाइक, हम नमक है महाराज। कोहली भी लाइक, तुम नमक नहीं तुम चंदन हो कभी। फिल सॉल्ट ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू की, चौके मारना शुरू किया। फिल सॉल्ट ने इतनी तेजी बैटिंग की वहां पे। आज वही विराट कोहली अपने आज उन्हें कह के भेजा गया था चेन्नई का ग्राउंड है तो आपको थोड़ा स्लो खेलना, मतलब आपको टिक के खेलना है। तो मैंने पहले भी बताया था विजय सिंह आपसे कि आरसीबी की तरफ से फिल सॉल्ट और विराट कोहली दोनों 30+ रन मारेंगे। चेन्नई में आज माए रो रही हैं कि ये क्या हुआ ये जो है, जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ। आज थाला ने हाथ मिलाया और मैच भी खेला और थाला ने रन भी बनाया। थाला ने तो अच्छी पारी खेली। मैंने पहले कह दिया था पिछले वीडियो में, देख लेना, कि थाला मुंह लुका के जाएगा हेलमेट में। आज वही हुआ। मैंने कहा था आरसीबी मैच जीतेगी, वो भी हुआ। जीत गई आरसीबी भैया। जिस मैच का 1 साल से फैंस को इंतजार था, आज वो मैच हो गया, आरसीबी जीत गई। इस साल आरसीबी अपने 2016 वर्जन में आ गई है फिर से। 16 में भी आरसीबी इतनी अच्छी नहीं थी भैया, इतनी अच्छी नहीं थी, इस बार 16 वर्जन में है ना। आरसीबी के फैंस खुश तो बहुत हो गए। तुम क्या हो गया, ये जीत गए भैया। आरसीबी के फैंस को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि मैच जीतेंगे हम। जब 200 रन बना दिए थे लगभग आरसीबी ने, तो मैच क्लियर हो गया था कि आरसीबी 90% मैच जीत रही है। उसके बाद अपने टप्पा वाला हेजलवुड ने भैया तहलका मचा दिया त्रिपाठी और ऋतुराज को लेके। आज चेन्नई के फैंस मैदान में लॉलीपॉप लेके आए थे। अब उन लॉलीपॉप की जरूरत पड़ेगी भैया चाट लेना, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया होगा भैया, हार गए हो आज। कभी हारते तो हो नहीं भैया, हार की भी आदत। और अगर बीपी लो हो गया हो तो अपने नमक से को भेज देंगे तो थोड़ा सा पी लेना। आज अंबाती रायडू की कमेंट्री भी सुनने लायक थी भैया। उसका मुंह ऐसा एकदम हो गया था कि आज थाला का नहीं मिला। सिट खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। आज चेन्नई गई। आज थाला का नहीं मिल पाया भैया। आज थाला गुस्सा है। आज कोहली का ले सकते हैं जो है अंबाती रायडू। हमने क्या कहा था कि ये हाइप है जो इस मैच की, कि सीएसके बदला लेगी, सीएसके बदला लेगी, सीएसके बदला लेगी। मैंने कहा था सीएसके बदला नहीं ले पाएगी। परंतु तुमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि मैच आरसीबी जीतेगी। क्योंकि मुझे जो टीम है उसके जितने स्टैट है मैंने पढ़े, जो प्लेयर है उनके पढ़े, उसके हिसाब से मुझे जो लगा, जो उसकी इस साल की सीएसके की बैटिंग देखी, पिछला मैच जो देखा, उसमें समझ में आ गया था कि सीएसके के पास मिडिल ऑर्डर में नहीं है, वो वही है दो ऋतुराज और रचिन रविंद्र। उसके बाद जो थोड़ा बहुत आ जाते हैं हाथ खोलने में शिवम दुबे, उसके बाद कोई बचता ही नहीं। सीधी सीएसके के पास बैटिंग नहीं। बॉलिंग में सैम करन ने क्या ओवर किया था 19वां विजय महेश पथिराना। हाँ, सैम करन 19वां ओवर था महेश पथिराना का। भाई क्या ओवर था, 1 रन दिया, वो भी वाइड का। रविंद्र से गायकवाड़ से धोनी से जडेजा, रविंद्र से गायकवाड़, धोनी से गायकवाड़ से जडेजा। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी घंटे के फैंस। पेल दिया आज जो है। और मैंने पहले ही कहा था कि अब की बार ना पीला समुंदर छाएगा लाल लाल। आज पहली बार चेपॉक के मैदान में दूसरी टीम के फैंस भी देखने को मिल रहे थे। आरसीबी के फैंस काफी मात्रा में आए थे आज। भाई जो आरसीबी का फैन है ना, उससे ज्यादा लॉयल बंदा नहीं मिलेगा कहीं पे। 18 साल हो गए, ट्रॉफी नहीं जीती, फिर भी आरसीबी के फैन आरसीबी के हैं। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले सीएसके ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उसके बाद गेंदबाजी ही करते रह गए। शुरू से फिल सॉल्ट और कोहली ओपनिंग करने आए। फिल सॉल्ट ने ताबड़तोड़ 16 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली। उसमें जो अश्विन को
एक ही ओवर एक ओवर में 4 चौके 4 चौके मारे, वो बहुत अद्भुत थे। वो रेयर था, वो बहुत ही रेयर था। अश्विन अक्सर पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं पर ऐसा हस्र नहीं होता उनका। और जो हसल किया आपने देवधर पडिक्कल ने। हाँ, उसके बाद कोहली थोड़ा स्लो खेले क्योंकि कोहली को बोला गया था कि आप एंकर के रूप में खेलेंगे, तो इसीलिए कोहली स्लो खेल रहे थे। पर देवधर पडिक्कल की बात, एक विकेट गिरा, वहां पर दबाव बन सकता था अगर देवदत्त पडिक्कल इम्पैक्ट पारी न खेलते, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा स्पिनर आते। लेकिन जडेजा आज आरसीबी की टीम जो थी वो फुल अपने उसमें पीक में जैसे खेल रही थी, मतलब फुल वही तक खुला खेलना है, हमें मारना है, जितने विकेट जाने तो एक तरफ से मारते रहना है। हाँ, और वही दिखा। रजत पाटीदार है, उसके 3 कैच ड्रॉप हुए, उन 50 मारी। रजत पाटीदार ने बहुत इम्पैक्टफुल पारी खेली। पिछले मैच में मैंने बोला था, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि रजत पाटीदार रन मारेगा, इम्पैक्टफुल रन मारेगा। मैंने कहा था लिविंगस्टन अच्छा करेगा, लिविंगस्टन ने बैटिंग में 6 मारा, आउट हो गया, पर बॉलिंग में 2 विकेट निकाले। आज अपने कुणाल को तो ओवर ही 20वां दिया, लास्ट ओवर, उसके बाद एक ही ओवर पहले दिया तो 17वां या 16वां ओवर। मतलब कुणाल हमारे जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, उन्हें ओवर ही नहीं मिले। उसके बाद देवदत्त पाटिकल ने 14 गेंदों में 27 रन बनाए, 2 चौके और 2 छक्के। उसके बाद रजत पाटीदार के कैच छूट रहे हैं, फिर भी रजत पाटीदार मार रहे हैं। उसके बाद किसी तरह से जीतते हुए 32 गेंदों में जो 20वें ओवर में तबाही आई उसे कहते हैं टीम डेविड। उसके बाद जितेश शर्मा ने 6 में 12, वो भी तेज खेल के गए, 1 छक्का 1 चौका। उसके बाद फिर थोड़ा सा 19वें ओवर में दबाव बन रहा था, नफीस पथिराना ने अच्छी बॉलिंग कर दिया था, 2 विकेट भी ले लिए थे। कुणाल का विकेट चला लेकिन लास्ट ओवर में सैम करन को बॉलिंग दे करके 3 छक्के उसने खा लिए, तो वहीं से मोमेंटम और जो कमी हो रही थी, तो मोमेंटम फिर से आरसीबी की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद फिर आरसीबी की बॉलिंग शुरू हुई। बीच में जो गैप था, उस गैप में इंतजार नहीं किया जा रहा था कि क्या होगा। आज फिर से राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करने क्या यहाँ पर कोई चेन्नई ट्रिक मिस कर रही है ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग न करवा करके। ऋतुराज और मुझे लगता है रचिन को ओपन कराना चाहिए। त्रिपाठी अधिकतर तीसरे में खेलते थे, हैदराबाद से भी खेले तीसरे में, राइजिंग पुणे सुपर जायंट से भी तीसरे में खेलते थे। त्रिपाठी तीसरे में खेलते हैं अच्छा, तो उन्हें तीसरे में लाके, और लेकिन वो लोग प्लान बनाते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग नहीं भेजेंगे, ओपनिंग बॉलर आउट कर देगा, लेकिन फिर हमारे ओपनिंग बॉलर सब है भैया, हेजलवुड ने फिर भी उनको आउट कर दिया। ओपनिंग तीनों तो है अपने, यश दयाल, हैजलवुड, भुवनेश्वर, सब कुणाल पांड्या, वो भी तो वो सब ओपन है। और सीएसके के लिए भुवनेश्वर को बचा के रखा भाई। वो रिव्यू जो लिया विराट ने दिलाया रजत पाटीदार से, वो कह के दिलवाया वो यार, बॉलर को भुवनेश्वर को भी नहीं पता था कि आउट, वो कह रहा था मुझे आवाज नहीं आई। लेकिन सब ठीक है, थाला की स्टंपिंग को भूल गए हम लोग। थाला की स्टंपिंग उसकी अब क्या ही चर्चा करें, एक बार करे तो कारनामा होता है, बार बार करे तो वही तो है। फिर फिल सॉल्ट का खाली पैर थोड़ा सा हवा में था, उतने में था उसके टो जो था, टो धरने में कुछ ही सेकंड, मतलब कि मिनी सेकंड लगे होंगे, उसमें स्टंप का है। हम मुंह से थाला नहीं बोल पा रहे हैं और उधर थाला स्टंपिंग कर दे रहा है, इतनी तेज स्टंपिंग थाला का। जो बोल्ड मारा यश दयाल ने रचिन को, दिल्लिया बाहर, क्या बोल्ड। तीन प्लेयर ऐसे मैं लेफ्टी बोल्ड होते हुए देख चुका। उसके पहले निकोलस स्टार्क ने मारा था, ट्रेविस हेड को उसने मारा था, प्रिंस यादव ने, उसके बाद आज यश दयाल ने मार दिया। भाई क्या गजब बॉल, स्किट करती हुई, बल्ले का एज लेके, पैड का एज लेके, गिल्लियां बाहर। हेजलवुड ने दूसरे ओवर में ही 2 विकेट ले लिए। उसके बाद तीसरा ओवर भुवनेश्वर कुमार ने किया, 8 रन खाए। उसके बाद फिर अगले ओवर में फिर से हेजलवुड आए, हेजलवुड ने फिर अच्छी बॉलिंग की। फिर अगले ओवर में आए हमारे भुवनेश्वर कुमार का है कि पावर प्ले में 1 विकेट लेते ही हैं वो, तो 2 ओवर इस बार 3 ओवर करवा दिए उनसे, तो उन्होंने विकेट ले लिया। आज सीएसके की बॉलिंग फिगर के हिसाब से खलील अहमद अच्छी बॉलिंग की। नूर अहमद ने सबसे अच्छी बॉलिंग की। नूर अहमद, मैंने कहा था वीडियो में, नूर अहमद विकेट पाएगा। नूर अहमद का ऐसा लग रहा था कि 1 सीजन वंडर है, पर अगर ये चेन्नई के साथ लगे रहे 2-3 साल, तो ये राशिद खान से भी बड़े बॉलर बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ के कोच हैं जो धोनी है, थोड़ा ये बात तो माननी पड़ेगी कि धोनी के अंदर रह के बॉलर के अंडर में आ गए हैं, तो वो बॉलर सीखता है। क्योंकि धोनी की जगह कोई और होता तो वो विकेट थोड़ी मिलता फिल सॉल्ट, वो नहीं मिलता। उसके बाद फिर वो मैच भी नहीं मिलता, जो यार दिखा थोड़ा सा लास्ट में, इतना नहीं, बहुत ज्यादा मार्जिन रहता वो। फिर फिल सॉल्ट होते तो लमसम ये बनते 220-230 के आसपास। आरसीबी प्लानिंग के साथ आई थी, सीएसके थोड़ा सा प्लानिंग लेस नजर आ रही थी आज। कोई भी जब आया बैटिंग करने तब देखा
कोहली कहाँ हाँ, मतलब कोहली कभी वहां पे लगता ही नहीं जहाँ लग गया। थर्ड मैन में तुरंत फील्डर लगाया, कट के लिए गेंद डालने सूरज शर्मा को लेकर के आया, जबकि लग रहा था कि स्पिनर को मारते ही हैं, मारता है दुबे। फिर भी सूरज शर्मा को लेकर, सूरज शर्मा ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, एक ओवर में खाली रन खाए थे। एक ओवर में खाए थे, नहीं तो अच्छी बॉलिंग की सूरज शर्मा ने। रचिन रविंद्र ने अच्छी पारी खेली, 31 गेंदों में 41 रन बनाए उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि वो मैच में जब तक है तभी तक मैच है। 5 चौके उसने मारे। उसके बाद राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़ ने 4 बॉल डक मारा, दीपक हुड्डा 9 गेंदों में 4 रन, सैम करन 13 में 8, शिवम दुबे 15 में 19, रविंद्र जडेजा 19 में 25, रविचंद्रन अश्विन की जगह में धोनी को आना चाहिए था अगर कायदे से देखा जाए। अगर आप इस धोनी को तो जडेजा की जगह में आना चाहिए। नहीं, जडेजा फिर भी मान लो फिनिशर है, लेकिन उस अश्विन से नीचे कैसे आप आ सकते हैं? वो आपने मैच में देखा होगा, वो मुंह लगवा रहे थे स्प्रे, उनके साथ पीठ में बैक में पेन था, या फिर बैट बूढ़े हो गए लग रहा है, हड्डियों में जंग लग गया है। 16 में 30 जंग चाहे जितना लग गया हो, लेकिन शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। स्पिनर के आगे मारे कुणाल पांड्या को 20 ओवर, कुणाल पांड्या जबकि जबकि भुवनेश्वर के ओवर बाकी, एक ओवर अपने यश दयाल का ओवर बाकी एक, फिर भी तो वो उसको कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि भैया थाला से मार खा लो थोड़ा सा। लिविंगस्टन ने आज क्या बॉलिंग की, 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। लिविंगस्टन भैया बैट से नहीं करेंगे, बॉल से कर देंगे। और अपने ये हैजलवुड एक ही टप्पे में बॉल पकड़ के रखते, केकेआर के खिलाफ भी 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, और आज तो 4 ओवर 21 रन 3 विकेट। आजकल कोई हिट द डेड टेस्ट वाली बॉलिंग T20 में करता ही नहीं। जो भी आता है अपना स्लो ओवर डालेगा शुरू से ही, कभी कुछ करने लगेगा, गति में मिश्रण, कभी कुछ करेगा, कोई लेंथ बॉल में रुकता ही नहीं। लेकिन उतनी क्षमता भी तो नहीं किसी में कि लेंथ बॉल उसके जैसी कर सके। एक ही जगह में गिरती है बार बार, और वो जो सर का होता है ना, करके निकल सर से जो जिप करके जो प्लेन जैसे चढ़ती है, वैसे जो चढ़ती है ना, तो बॉलर भी। ऋतुराज गायकवाड़ को हवा नहीं लग रही थी, पहले तो उन्होंने कई गेंदें बाहर ही डाली, फिर उसके बाद एक मुंह में वेल डायरेक्टेड बाउंसर डाली, तो वो सीधे जाकर के उसमें ऋतुराज ने पुल तो किया, पर मिड ऑन कैच हो गया। बैट में संपर्क सही नहीं हुआ था, गेंद बहुत ही ऊपर चली गई थी। बाकी थाला की टीम हार गई आज। तो वो तो जाहिर सी बात है हारनी थी, वो तो पहले दिख रहा था। टीम जैसे सीएसके वाले कहते कि बहुत अच्छी टीम बनाते हैं, पर इस साल सीएसके ने सबसे गंदी टीम बनाई है। माए रो रही है भैया चेपॉक में आज कि ये क्या कर दिया तूने फिल सॉल्ट, ये क्या कर दिया तूने पाटीदार, क्या कर दिया तूने। आज चेन्नई जो है हार पगलू हो गई और आरसीबी विन पगलू लग रही है। तो आरसीबी इस साल बहुत ही अच्छा करने वाली है, और आरसीबी अभी तो शुरुआत है, और उसमें इतने दोनों जो टीमें थी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शुरू में पीक कर रहा है आरसीबी, बाद में फिर उसी तरह अपने उसमें फॉर्म वापस आ जाए। ऐसा नहीं होगा इस साल। आरसीबी ने 2 रिकॉर्ड तोड़े, एक केकेआर के घर पे, केकेआर को भी बहुत सालों से नहीं हराया था, वहां पे जाके वहां पे हरा के आई। सीएसके को सीएसके में जाके आरसीबी नहीं कोई टीम नहीं हरा पाती। मुंबई हरा लेती थी, अब वो भी नहीं हरा पाती। अभी भी अगले मैच में देखना कोई नहीं हरा पाएगा। सीएसके का ऐसा उस घर है जहां पे वो किसी से हारती नहीं। आरसीबी से अब सीख लेंगे लोग कि कैसे चेन्नई को चेन्नई में हराया जाए। आरसीबी और सीएसके के पास टॉप क्लास 3 स्पिनर, किताबें लिखी जाएंगी इसके बारे में। रविंद्र जडेजा, नूर अहमद, कितने टॉप क्लास के स्पिनर थे, पर भाई पिच कैसी बनाई। पिच लग रहा था स्पिन पिच बनानी चाहिए एकदम फद्दा वाले की, पहले गेंद से हुआ नहीं, वैसा उतनी स्पिन नहीं हो रही थी जैसे चेपॉक में होती थी। इस बार बाउंस पिच थी, उसमें बाउंस थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब लोगों को पता चल चुका था कि यार सीएसके में टर्निंग पिच होती है स्पिनर की मदद, तो इसलिए सीएसके वालों ने सोचा कि तो उनके पास सबसे अच्छे फास्ट बॉलर भी तो नहीं थे। 20वां ओवर सैम करन डाल रहे हैं। अब सैम करन से अच्छा फास्ट बॉलर मिलेगा क्या? सैम करन बहुत अच्छा बॉलर है, नंबर करा लो, नीचे करा लो, बैटिंग करा लो, सब करा लो। और ऐसे सीएसके वालों को ऑलराउंडर पसंद है। दीपक हुड्डा हो गए, विजय शंकर हो गए, शिवम दुबे हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, रविचंद्रन अश्विन हो गए। अगले मैच की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला मैच मुंबई जीटी अहमदाबाद में। ये मैच क्या ही कहना, ये सुमन गिल का रिडेम्पशन मैच है। ये हार्दिक का पुरानी टीम से मैच है, सुमन का अपने पुराने दुश्मन से मैच है। तो अब
इसमें क्या होगा विजय भाई, कौन सी टीम जीतेगी? मुझे तो लग रहा है गुजरात जीतेगी। मुझे लग रहा है अगर जो पहले बैटिंग करेगी उसके हारने का चांस 70% से 80% है, क्योंकि बैटिंग पावर दोनों में है। और मुंबई की जो पिछले मैच में कमियां थी, सबसे बड़ी कमी थी उसके पास हार्दिक नहीं थे, बुमराह नहीं थे। तो मान लो बुमराह तो अभी इस हफ्ते भी गायब है, तो हार्दिक आ गए, तो वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। तो इस ऐसे में पर गुजरात के पास तो सब कुछ अच्छा है ना, सब कुछ अच्छा है, पर वहाँ पे फिनिशर अच्छे नहीं है। फिनिशर भी उनके पास है। अब कौन राहुल तेवतिया से बड़ा राहुल फिनिशर, राशिद तेवतिया खान से बड़ा फिनिशर आज की डेट में कौन है? राहुल तेवतिया और राशिद खान फिनिशर तो बहुत अच्छे हैं, पर पिछले मैच में देखा ना क्या हुआ पिछले मैच? क्या हुआ? अरे वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है हर मैच में किसी से। पंजाब के खिलाफ गुजरात का, तो पंजाब की तो बहुत अच्छी टीम थी ना, मुंबई उतनी अच्छी थोड़ी है पंजाब की जैसी। पंजाब की इतनी अच्छी मुंबई नहीं है। इस बार ना सूर्य कुमार यादव फॉर्म में है, तिलक वर्मा है, फॉर्म रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं। ये ऐसे प्लेयर है इन्हें एक मैच लगता है फॉर्म में तो आने। एक मैच लगेगा ना, अभी हुआ तो नहीं हुआ एक मैच। और क्या पता वही मैच गुजरात का हो। हाँ तो अरे नहीं, गुजरात मैच जीतेगी। तो विजय सिंह तुम सीधा सीधा कह रहे हो कि कल गुजरात मैच गुजरात जीतेगी। मैच जीतेगी। कौन रन बनाएगा सबसे ज्यादा मुंबई की तरफ से? कल हिट मैच मारेंगे। सामने सिराज होंगे, अपने समी होंगे। पिछले मैच के 50 रन होंगे। समी कहाँ है? समी उसमें। समी हैदराबाद में है। सिराज होंगे। सिराज है, सिराज आउट कर सकते हैं। तो सिराज आउट करेंगे रोहित को। मुझे लग रहा है कि इस बार रोहित मारेंगे। एलबीडब्ल्यू आउट टू रोहित शर्मा। इस बार रोहित 30+। 30+ और उनकी तरफ से सुमन गिल तुरंत बनाएंगे अहमदाबाद में। हाँ अहमदाबाद में तो सीधी सी बात है वो मारने वाले। अहमदाबाद में रोहित और ज्यादा मारेंगे, फ्लैट पीछे बल्ले में गेंद चढ़ेगी। और रोहित भी बहुत अच्छा पुल खेलते हैं, कमर की गेंद आती है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जा रहे हैं, आज का वीडियो खत्म कर रहे हैं यहीं पर। CSK आज का तो सीधी सी बात है, आज आरसीबी विन द मैच। अब की बार प्ले ऑफ पार। अब की बार प्ले ऑफ पार, ट्रॉफी अपने घर की बार। ठीक है दोस्तों, तबाही मचाते रहिए, अपने सपने पूरे करते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाइयों राम राम। डोसा इडली सांबर चटनी डोसा इडली सांबर चटनी।